जनसंख्या बहुत ज्यादा है भारत की, इस चीज को हम लोग भी मान जा रहे हैं। भाई जनता बहुत है, कहां से नौकरी सरकार देगी, है कि नहीं है? यह आप हम भी भ्रम में हैं। जैसे आपके और हमारे ऊपर माया का जाल डाला गया है, माया का जाल आपको दिखाई नहीं देगा, जो सामने वाला बोलेगा वही दिखाई देगा, वो बोल क्या रहा है, जो बोलेगा वही समझ में आएगा, सच्चाई आपको दिखाई नहीं देगी जब माया का जाल लग जाएगा। तो रामायण आप लोग देखे होंगे, श्री राम जी ने कर दिया था, माया का तीर लगा दिया था, तो सभी रावणों को रामे दिखाई दे रहा था कि यही राम और मारा ही करेगा, अब अपने आप को मार रहा है ना। इसी तरह से हम सब गरीब भाइयों पे ये लोग माया का जाल डाले हुए हैं। और माया का जाल क्या, स्कूल को देख लीजिए आप, हम सभी जानते हैं कि स्कूल में पढ़े लिखे टीचर लड़कों को भेजा जाता है। और मैं कहता हूं कि इस देश में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक चलता है, तो 1 से 5 तक हमारे देश के 12वीं लड़का भी पढ़ा सकता है। पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है? जो लोग 12 तक पढ़े होंगे, आप बताओ कि 1 से 5 तक आपको बोला जाए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हैं ना। 12वीं पास लड़का 1 से 5 तक पढ़ा सकता है ना। उसको 70,000 ना दो, उसको 20,000 ही महीना दो, बताओ 20,000 भी लेकर के पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, लेकिन वो नहीं पढ़वाएंगे। उस नौकरी एक पढ़ेगा तभी तो किसी से लड़ेगा। आप उसको खिला पिला के मोटा तगड़ा कर देंगे तो उसे नहीं लड़ पाएगा। सरकार बोल रही है कि फ्री खाओ फ्री, और आप बताइए कि फ्री खूब खा करके कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज अब करा पाएंगे? नहीं हो पाएगा। उससे पूछिए जिसके घर पे, उससे जानिए जिसके घर पे 4-5 बेटियां हो, उस व्यक्ति से थोड़ा पूछिए कि राशन का फ्री दे देने से उसका बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, उसे पूछिए। और गरीबी क्या होती है? गरीबी को सुनने वाला और देखने वाला नहीं समझ सकता है। गरीबी वह बेहतर तरीके से समझ सकता है कि गरीबी देखा ना हो, सुना ना हो, बल्कि गरीबी में ही झेल रहा हो, वो बेहतर तरीके से समझता है। जो गरीबी में ही झेल रहा है वो बेहतर तरीके से समझता है। गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि गरीबी आ जाए तो अपना भाई भी साथ छोड़ देता है। गरीबी एक ऐसी चीज है कि गरीबी जिसके घर आ जाए उसका पड़ोसी उसका साथ देना छोड़, सिलाई का काम मिलेगा और उस सिलाई में भी कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। अगर सिलाई मास्टर की जितनी सैलरी होगी उतनी ही सैलरी कपड़ा पॉलिथीन में रखने वाले भी भाई बहन की होगी। ये व्यवस्था बताइए देश का सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? और ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नहीं? देखा है कि ये और बाकी और भी चीजें हैं। हम खेती करते थे, आता था व्यापारी लोग, कंपनी वाले लोग 13 रुपया में खरीद के 130 रुपया में हमको दे रहा है, तो हम खेती भी करेंगे और खेती करके हम खुद अपना फैक्ट्री डालेंगे। गेहूं करेंगे तो आटा फैक्ट्री डालेंगे, धान बोएंगे चावल फैक्ट्री डालेंगे, मसाला बोएंगे मसाला फैक्ट्री खोलेंगे, सरसों बोएंगे तेल फैक्ट्री खोलेंगे। अब अपना सामान हम उसको जाने नहीं देंगे, तब उसको पता चल जाएगा कि गांव के लोगों की बुद्धि क्या होती है और गांव के लोगों की दिमाग क्या होती है, तब पता चल जाएगा। आप अपना खुद काम करिए, आप अपने ही काम करना शुरू करिए, वो खुद अपने आप में मारा जाएगा, वो खुद कमजोर हो जाएगा। यही कलयुग का बाण है और यही कलयुग की लड़ाई है कि नहीं है? ये हम तीर भाला से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब अपना काम खुद करके लड़ेंगे। देखिए आप जितना बढ़ेंगे उतना ही वो घट जाएगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। जितना आप बढ़ेंगे उतना ही वो घट जाएगा, क्योंकि वो उसका कमाई और पेट आपसे ही भर रहा है और चल रहा है। अब अपना खुद काम करेंगे वो खुद घट जाएगा, है कि नहीं है? ये व्यवस्था। और आपको घबराना नहीं है, इसी साल में 4 चीजों की भर्तियां खोली जाएगी। अगर 1 या 2 भी बच्चे आएंगे तो 10,000 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे?
और 10,000 बच्चे वाला स्कूल इस जिला में पता करिए नहीं होगा। किसी स्कूल में 35 से 4,000 तक 5,000 तक लड़कियां हैं, 10,000 बच्चे नहीं है। अभी हम लोग को 19 बीघा खेतों की भी बात चल रही है, और कहीं भी होगा तो आपको घबराना नहीं है। आने जाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ होगा। वहाँ पे 10,000 बच्चे हैं। अब 10,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए ना, तो टीचर कौन होगा? ये संस्था में जो जुड़ा होगा वही टीचर बनेगा। 10,000 बच्चे हैं तो ड्राइवर चाहिए ना, तो इस संस्था के ही ड्राइवर होगा। चपरासी चाहिए, हेडमास्टर चाहिए, मास्टर चाहिए, तमाम लोग चाहिए ना, तो ये हमारे कौन लोग बनेंगे? ये संस्था के ही लोग बनेंगे। उसमें अदरवाइज लोग नहीं जुड़ पाएंगे, उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। अभी हम लोग अप्रैल में जब मीटिंग करेंगे तो इसका भर्ती का भी फार्म खोलेंगे इस महीने का। भी तो चुनाव है, एक साथ 5,000 लोगों नहीं हम लोग को अनुमति मिल पाएगा। अभी आप लोग वीडियो देखिएगा। 31 दिसंबर 2023 को हम लोग बल्दिया में मीटिंग किया था, जिसमें उस सभा में जगह नहीं था कि कोई और बैठ जाए चेयर पे, इतनी हम लोग खड़े हुए थे। उस सभा में इतिहास रचा। इसमें आपको जानकर खुशी होगी कि स्कूल खुलेगा, उसमें सभी मैंने अपनी संस्था के बारे में सब कुछ सुना, थोड़ा बताइए। तो सब गरीब समाज के लिए हमारी संस्था क्या करने जा रही है और क्या क्या रोजगार देने जा रही है, थोड़ा बताइए। अरे क्या करने जा रही है सर जी, हम लोग का बहुत सहयोग दिखाए हैं, वे सहयोग हम लोग का पसंद हुआ था, हम लोग ये करेंगे काम। आपने संस्था के बारे में पूरा समझा, अब बताइए गरीब समाज के लिए क्या कर रही है संस्था? समाज के लिए संस्था पूरी तरह से मदद कर रही है। तो इससे हमको यही सीख मिला है सर कि हम लोग जब आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग को अपने आप लोग के साथ आप लोग के साथ हम लोग को भी एकता में एकता मिला करके चलना चाहिए सर जी।